पाऊंगा ना। चलिए, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ एक बार हम लोग बाबा साहब के लिए एक नारा लगाएंगे ना, फिर उसके बाद हम लोग मैं अपने बातों को शुरू करूँगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है कि आज हम सब एक साथ हैं ना। इसका श्रेय कई लोगों को जाता है, सबसे ज्यादा श्रेय तो बहन संजना को जाता है ना। उन्होंने इस कोचिंग को खड़ा करने के लिए काफी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया ना। साथ ही में उनके परिवार को भी जाता है, उनके पिताजी को भी बहुत सारा धन्यवाद। उन्होंने इसकी अनुमति दी कि हाँ सर आप खोल सकते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ मित्रों, आप सबको धन्यवाद कि आप सबने एक सोचा कि नहीं, जिस प्रकार से एक महार जाति महाराष्ट्र में पैदा होने वाला बच्चा महान बना और उनके विचारों को मैं केवल शिवम सर नहीं, केवल राहुल भैया नहीं, हम सब भी आगे बढ़ाएंगे ना। बाबा साहब का केवल एक ही लक्ष्य था, वो चाहते थे कि भारत का प्रत्येक बच्चा ना, भारत का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो जाए। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे ना, तो फिर हमारा अधिकार हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। कोई भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी पद पे बैठा हो, कोई हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता। छीन लेगा क्या? कोई नहीं छीन पाएगा मेरे और आपके अधिकार को ना। उस समय आप सबको याद होगा, एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे और आपको पानी भी पीने की अनुमति नहीं। लेकिन एक व्यक्ति आया, जन्म लिया, उन्होंने कहा कि ये हमारा अधिकार है, और साथ ही साथ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी लड़ा। आज आप, हम, मैं और आप सब एक साथ जो बैठे हैं, उन्हीं की वजह से बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? मैं किसी और दिन भी कोचिंग की शुरुआत कर सकता था, मेरे पास बहुत सारा दिन था। मैं चाहता तो पहली तारीख से शुरू कर सकता था ना। मैं चाहता तो नया साल के दिन सब लोग नया नया काम करते हैं ना, नया काम करते हैं कि नहीं करते हैं? नया साल के दिन लोग और कहते हैं अरे वाह नया साल आ गया, हम लोग नए नए काम करेंगे, नई नई चीजें करेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे। तो मैं भी नई कोचिंग शुरुआत कर सकता था। आज ही का दिन क्यों चुना? इसलिए क्योंकि आज साथ ही साथ हम लोग की कोचिंग भी शुरू होगी, और ऐसे व्यक्ति के दिन शुरू होगी जो हमारे देश में एक अलग विचारधारा को लाया ना, जो हमको अधिकार दिलाया। वो केवल एक जाति के व्यक्ति को नहीं मानते थे, महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि कोई विचार नहीं कर पाता था ना। तो वो बस ये चाहते थे कि भैया मैं तो शिक्षित बना, साथ ही साथ मेरे साथ के लोग भी शिक्षित बने। अब मैं उनके आगे बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा, उनकी चरणों का धूल हूँ मैं ना। लेकिन मुझे पता है कि व्यक्ति अमर तभी हो सकता है जब तक उसकी विचारधारा जिंदा रहे। ये मेरा काम है और आपका भी काम है। आपका काम है ना बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाना। कैसे लेके जा पाएंगे? शिक्षित होकर। बाबा साहब ने एक बार कहा था, क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो साथियों, इसी चीज के लिए मैं आपके साथ आया हूँ, आपके सामने आया हूँ कि शिक्षित तो मैं आपके साथ हूँ, बनाऊंगा, लेकिन संगठित भी हम सबको रहना पड़ेगा। रोज आना पड़ेगा कोचिंग पढ़ने, ये नहीं कि भैया आज नहीं जाऊंगा, तो हमको बुखार है आज कोचिंग नहीं जाऊंगा ना। मैडम जी पढ़ाती हैं, वो बहुत काम देती है, काम करने का मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। संघर्ष भी करना है। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित तो बन ही रहे, कोचिंग आएंगे तो शिक्षित बनेंगे, लेकिन संगठित भी रहेंगे। कब? जब रोज कोचिंग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तभी ना मुझको पता चलेगा कि वंदना के घर क्या समस्या है ना। तभी ना मुझको पता चलेगा रेणुका को क्या समस्या है, अंशिका को क्या समस्या है, प्रतिज्ञा को क्या समस्या है, आशीष को क्या समस्या है। कैसे पता चलेगा? जब हम लोग मिलेंगे, एक साथ मिलना चाहिए ना, हम सबको मिलेंगे साथियों। और साथ ही साथ जब पढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो कल ऐसा हो सकता है कि बहन अंशिका डॉक्टर बने ना, बहन वंदना कलेक्टर बने, कोई इसमें से पुलिस वाला बनेगा, तो अच्छा रहेगा ना। फिर हम लोग अलग पद पे जाएंगे, फिर ऐसे गरीबों की मदद करेंगे जो जिनको भोजन नहीं मिल पाता है। उनकी मदद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। भारत का कोई व्यक्ति भूखा हो और हम उसको देख सके, ऐसी हमारी और आपकी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा है यह है कि हम मजबूत बनेंगे तभी ना किसी की मदद कर पाएंगे। मजबूत देखिए 3 स्थितियों में बन सकते हैं, सिंपल सी बात है। या तो बड़े घर पैदा हो जाए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है भैया। अब जहाँ जन्म ले लिए वो तो ले लिए ना,
सही है ना? ये अब मैं चाह दूं भैया मैं मुकेश अंबानी के घर पैदा हो जाऊं तो मेरे हाथ में है क्या? नहीं, भगवान जी ने जहाँ जन्म दे दिया वहाँ मेरा जन्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है भैया कि मेरी एक दिन लॉटरी लग जाए 25 लाख रुपए की, ओहो मैं तो अमीर बन गया, है ना? लेकिन ये भी मेरे हाथ में नहीं है, लॉटरी मेरे हाथ में है क्या? नहीं सर, नहीं। एक और उपाय है जो बाबा साहब ने हम सबको बताया, वो उपाय है शिक्षित बनेंगे। शिक्षित बनेंगे तो एक महार जाति का लड़का जिस प्रकार से हो गया, एक मछुआरे का लड़का जिस प्रकार से देश के सबसे बड़े पद पर जाके बैठा ना, उस प्रकार से मैं भी और आप भी एक दिन बड़े पद पर बैठेंगे। लेकिन किसके कारण? शिक्षा के कारण। बस यही एक तरीका है मुझे और आपको आगे बढ़ने का। आप नहीं चाहते हैं क्या कि आपके पिताजी जो जाते हैं वहाँ गर्रा माटी का काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ठंडी हो, अभी मुझे ठंडी लग रही है, सुबह में मैं दौड़ने नहीं जा पाता हूँ, क्यों? कहता हूँ वो बहुत ठंडी का मौसम है। आप लोगों को भी लगता होगा ना ठंडी, लेकिन आप सोचिए उसी ठंडी में आपके पिताजी जाते हैं काम करते हैं, बुरा नहीं लगता है क्या आपको? तबीयत खराब लगता है, तबीयत खराब होता है उनका, फिर भी जाते हैं वो काम करने। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि आप भूखे ना रह सकें। तो आपका काम नहीं है क्या कि आप अपने पिता को एक समय उनको ठीक से मजबूत कर पाए? कैसे मजबूत कर सकते हैं? शिक्षित होकर। शिक्षित होंगे ना, पढ़ेंगे ना। देखिए साथियों, क्या है कि आज के डेट में शिक्षा बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है ना। भैया ने अपना एडमिशन कराया दिल्ली में, 1,20,000 रुपये लगा था। पूछिए भैया ना, आज के डेट में लोग कितना 150 रुपये कहीं फीस नहीं है। फीस कितनी है? 300, 350, 500, 700 इस प्रकार से फीस है। मैं कम से कम फीस, मैं फ्री में भी पढ़ा सकता था ना, मैं फ्री में भी पढ़ा सकता था। लेकिन कारण क्या है? आप सबकी फीस कम रखने का या फीस रखने का, क्योंकि इस समय ना फ्री की चीज कोई वैल्यू ही नहीं करता ना। लोग अरे वो फ्री में पढ़ाते तो खराब पढ़ाते होंगे ना। जैसे सरकारी स्कूल में आप लोग कुछ लोग जाते होंगे पढ़ने, तो गाँव वाले हाँ सरकारी में पढ़ते हो ना, मैं जानती हूँ